होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। अपकमिंग वैकेंसीज इंडिया में जो आ रही है आयुष की, जिसमें कि आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी की जो 2022 में जितनी वैकेंसीज आएंगी उनके बारे में हम करेंगे चर्चा। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड, एमपी और बिहार ने तो ऑलरेडी वैकेंसीज निकाली हुई हैं, लेकिन और भी ऐसे स्टेट हैं जो वैकेंसीज निकाल रहे हैं, तो उनके बारे में हम करेंगे चर्चा। और ये भी मैं बताऊंगी कि कौन कौन से अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं जो पूरे इंडिया में आने वाली हैं और क्या आपको उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या वो एग्ज़ाम बेसिस पे होगा या कैसा होगा, उसके बारे में भी करेंगे चर्चा। तो चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली अपकमिंग वैकेंसीज़ जो है आयुष की, मैं हमेशा आपको एक चीज़ जो है कोशिश करती हूँ क्लियर करने की, वो ये कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी तीनों जो है आयुष में ही आते हैं। तो जब भी वैकेंसीज़ निकलती हैं आयुष की, तो इन तीनों की वैकेंसीज़ निकलती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ वो नेशनल हेल्थ मिशन। सभी नेशनल हेल्थ मिशन से क्वेश्चन क्वेरीज पूछते रहते हैं कि ये वैकेंसीज़ कब आएगी, इसकी वैकेंसी कब आएगी, या अपकमिंग वैकेंसीज़ में क्या नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से वैकेंसी आएगी और ये किस टाइप की वैकेंसी होती है। तो इनके बारे में मैं थोड़ा डिटेल आपको बता दूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आयुष दर्पण मैं एक ये सीरीज़ लेके आती हूँ। कोशिश करती हूँ मैं इसमें कि होम्योपैथ जगत से, चाहे वो इंडिया का हो या बाहर, इंडिया के बाहर की भी जो घटनाएं हैं होम्योपैथी जगत से घट रही हैं, उनके बारे में मैं इसमें बताने की कोशिश करती हूँ। तो आयुष दर्पण ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आप होम्योपैथी वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, और अगर आप आयुर्वेद और यूनानी से भी जुड़े हैं तो भी मैं चाहूँगी कि आप इसे शेयर करें, क्योंकि सिर्फ ये होम्योपैथ का ही नहीं, आयुर्वेद और यूनानी का भी आयुष दर्पण है। तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में जानते हैं। तो नेशनल हेल्थ मिशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे WHO की तरफ से बहुत कुछ मुहैया कराया जाता है, और उन्हीं पैसों को खर्च करने के लिए ये नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो बनाया गया था। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे जो नीचे के गांव से गांव को जोड़ के जो एक नीचे के तबके के लोग हैं, उनको एक साथ ला के जो हेल्थ कंडीशन है उनके बारे में अवेयर करने का काम जो है नेशनल हेल्थ मिशन करती है। सबसे पहली चीज़, नेशनल हेल्थ मिशन में जब भी वैकेंसीज निकलेगी, जब भी निकलेगी, वो 1 सीट के लिए हो, 10 सीट के लिए हो, 50 सीट के लिए हो, जितनी सीट्स के लिए हो, वो हमेशा वो जो है एक प्रोसेस मेंटेन करती है। पहला चीज़ ये होता है कि फॉर्म फिलअप होगा आपका, सबसे पहला चीज़ ये होगा। दूसरी चीज़ ये होगी कि एग्जामिनेशन इसमें होगा ही होगा, इसीलिए एग्जामिनेशन की तैयारी आप हमेशा ही करके रखें, क्योंकि जब भी नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से कोई भी वैकेंसीज आएगी तो उसमें एग्ज़ाम लिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, और आपके ही सवाल हैं बहुत सारे, उन्हीं के जवाब मैं दे रही हूँ कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी कि NRHM, और एक होता है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन यानी कि NUHM। तो ये दोनों जो है, ये दोनों एक तरीके से सब मिशंस हैं नेशनल हेल्थ मिशन के, और इन दोनों को पूरा करने के लिए इन दोनों के तहत जो है वैकेंसीज निकालते रहती है नेशनल हेल्थ मिशन। अब एक और क्वेरीज़ है, उनके बारे में मैं क्लियर कर दूँ। इसमें भी देखिए क्या होता है कि फॉर्म फिलअप होगा और उसके बाद आपका एग्जामिनेशन होगा ही होगा, उसी बेसिस पे आपकी जो रिक्रूटमेंट होगी। अब यहाँ पे बात आती है RBS के। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं क्या RBS के तहत बहाली होगी, तो आपको शायद पता ना हो, लेकिन ये भी एक नेशनल हेल्थ मिशन का एक छोटा सा अंग है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये भी नेशनल हेल्थ मिशन का एक, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि NRHM यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसकी भी वैकेंसीज काफ़ी आती हैं, आप जानते होंगे। तो ये भी नेशनल हेल्थ मिशन का ही एक हिस्सा है, और उसी तरीके से RBS के भी एक हिस्सा है। तो इन दोनों के तहत जब भी वैकेंसीज आएगी तो वो यही समझिए आप कि नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से वैकेंसीज आ रही है। दरअसल ये सारी वैकेंसीज सेंट्रल लेवल से कभी भी नहीं आती, ये सारी वैकेंसीज जो है सेंट्रल के थ्रू चलाई जाती है, और ये सारी वैकेंसीज सेंट्रल की वैकेंसीज हैं, यही मान के आप चलिए। ये दरअसल स्टेट को कहा जाता है कि वो इसे ऑर्गेनाइज़ करे और वो इसे जिस भी मतलब तरीके से चलाना चाहे वो चलाए। तो ये वैकेंसीज जब भी आएंगी ना तो वो स्टेट की तरफ से आएंगी, लेकिन ये रहेंगी हमेशा नेशनल वैकेंसीज, ठीक है। तो ये तो क्लियर मैंने किया एक बात आपको। और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो CHO की वैकेंसीज है वो भी बहुत हद तक जो है नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर ही है। तो इसकी भी जब भी वैकेंसीज आएगी तो आप वही समझिए कि ये कोई स्टेट की वैकेंसीज नहीं होती हैं, ये दरअसल जो सेंट्रल लेवल की तरफ से ही ये वैकेंसीज आती जाती रहती हैं। जिस वैकेंसीज़ की मैं अभी बात कर रही हूँ यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी, ये भी NHM के तहत ही होता है। और एक बात मैं आपको और क्लियर करूँ कि ये सारी वैकेंसीज़ जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये नेशनल यानी कि सेंट्रल लेवल से ये पूरा ऑर्गेनाइज और कोऑर्डिनेट और हर एक चीज़ इसकी होती है। तो आप ये नहीं समझिए कि ये स्टेट की कोई वैकेंसीज़ है, दरअसल स्टेट इसको निकालती इसलिए है क्योंकि सेंट्रल ने जितना ड्यूटीज़ है इसका और जितने इसके प्रोसेस हैं वो सब
स्टेट गवर्नमेंट को दे रखे हैं। तो जब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है तो वो उसका यूज़ करती है और उसके बाद वो वैकेंसीज निकालती है अपने उनको जो भी रिक्रूटमेंट लगती है, उनको जब भी लगता है कि जिस जगह पे सीट वैकेंट्स हैं या रिक्रूटमेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो वो निकालती है। ये नेशनल की तरफ से कभी भी, यानी कि सेंट्रल लेवल की तरफ से कभी भी वैकेंसीज़ नहीं आती हैं, लेकिन हाँ स्टेट की तरफ से आती हैं, लेकिन ये रहती हैं सेंट्रल वैकेंसीज ही, क्योंकि सेंट्रल ही ये सारी जो स्कीम्स है जैसे कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये सब नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से चलाया जाता है और उसके बाद जो है इसका बेनिफिट जो है गांव-गांव तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप मान सकते हैं कि एक चेन सिस्टम है जो कि नेशनल की तरफ से ऑर्डर दिया जाता है और उसके बाद फिर आस्ते आस्ते ये लोग इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये स्टेट लेवल की वैकेंसीज जो हैं ये हमेशा हर स्टेट में आती रहेंगी, चाहे वो यूपी हो। यूपी के बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि हमारे इधर कब आ रही है वैकेंसीज, तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसीज ज़्यादातर निकलती रहती है, लेकिन हाँ आयुष को उसके अंदर बहुत कम चांस मिल पाता है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम तो सबसे ज़्यादा इसमें आयुष को इसमें लिया जाता है। सेकेंड जो चीज़ है वो NRHM के तहत भी सबसे ज़्यादा इंडिया में इस वैकेंसीज निकलती हैं। चलिए आइए बात कर लेते हैं एक और मिशन की, तो वो मिशन है नेशनल आयुष मिशन यानी कि NAM। तो NAM के तहत बहुत सारी वैकेंसीज अब निकलने वाली हैं। 2022 चल रहा है, लेकिन इसके आप मान लीजिए नवंबर दिसंबर से आपको काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिलेगी ऑल ओवर इंडिया। NAM यानी कि नेशनल आयुष मिशन की तरफ से बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ये दरअसल क्या है कि छोटे छोटे गांव में बहुत सारे एक तरीके से कम्युनिटी की तरफ छोटा छोटा खोला जाएगा, जो कि नेशनल आयुष मिशन की तरफ से, यानी कि उसके अंडर में होगा सब कुछ। इसमें होम्योपैथ और आयुर्वेद का सबसे ज़्यादा रोल होगा, इसमें योगा का रोल होगा। तो इन सब चीज़ों को, इसमें जड़ी बूटियाँ और इस तरीके की चीज़ें जो हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशियस जो भी ग्रेन्स हैं या फिर आप मान लीजिए कि फूड्स हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। तो ये नेशनल आयुष मिशन जो है मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि सेंटर की तरफ से, सेंट्रल लेवल की तरफ से एक छोटे छोटे सेंटर्स खोलने की बात है, जो कि वेलनेस सेंटर की तरह नाम से जाना जाएगा। तो ये वेलनेस सेंटर जो है नेशनल आयुष मिशन के तहत ही बन रहे हैं और इसी के अंडर बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो ये न्यूज़ मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बतानी चाहिए। अब आप इसकी करिए तैयारी, ठीक है। नेशनल आयुष मिशन के तहत अगर आप अभी वैकेंसीज आएंगी नवंबर के आसपास, तो नवंबर के आसपास आएंगी तो फिर उस टाइम भी मेरा वीडियोस आप देख सकते हैं। वहाँ उस टाइम भी मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि क्या क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके तहत भी जितनी वैकेंसीज आएंगी सब में जो है एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। लेकिन हाँ एक बेनिफिट आप ये कह सकते हैं कि जब भी इसके तहत वैकेंसीज आएंगी तो नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही एक कोई हाई लेवल का आपका एग्जामिनेशन होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आप सब रहिए तैयार, क्योंकि हर स्टेट में नेशनल आयुष मिशन खुलने जा रहा है। अब देख लेते हैं कि और कौन सी वैकेंसीज हैं जो रेगुलरली आती रहती हैं और अभी भी आती रहेंगी। हैं सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी की तरफ से भी हर बार वैकेंसीज निकलती हैं, चाहे वो 1 पोस्ट की हों, 2 पोस्ट की हों या 3 पोस्ट, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलो या सीनियर रिसर्च फेलो की जो वैकेंसीज़ है वो निकलती ही रहती हैं। तो आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने MD किया हुआ है, अगर आपके पास रिसर्च का कोई भी एक्सपीरियंस है, तो फिर आप सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च के लिए जा सकते हैं। अगर आप BHMS भी किए हुए हैं तो भी BHMS भी किए हुए हैं तो भी आप सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी में जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ सिर्फ होम्योपैथी का ही वैकेंसीज निकलती है। तो ये जो है देखिए रिसर्च का एरिया है, तो आपने कुछ भी किया हुआ हो, तो BHMS भी किया हुआ तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर रिसर्च फेलो में तो अप्लाई कर ही सकते हैं। इसमें इंटरव्यू बेसिस पे ही आपको सिलेक्शन दे दिया जाता है। इसमें कोई भी, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है, याद रखिएगा। इसमें कभी भी आपको परमानेंट जो है वैकेंसीज नहीं निकलती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें भी आप जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि जैसा कि आप जानते हैं कि 10 तारीख को वर्ल्ड होम्योपैथी डे है, तो आप सबसे 10 तारीख को भी ज़रूर मिलेंगे और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि उस दिन ज़रूर जुड़िएगा मुझसे। और एक बात मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि होम्योपैथी हो, यूनानी हो या आयुर्वेद हो, जैसा कि मैंने कहा पहले भी आपको कि जो वैकेंसीज़ हैं, पहले मैंने जितनी वैकेंसीज़ दिखाई वो सब तीनों यानी होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी तीनों के लिए निकलती हैं। और तीनों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि तीनों में एग्जामिनेशन होता है, इसलिए आप लोगों को अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, राइट। और अब आगे बढ़ते हैं। और इसके तहत भी काफ़ी वैकेंसीज निकलती हैं ESIC के तहत भी, यानी कि श्रम और रोज़गार मंत्रालय जो है
मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से भी काफ़ी वैकेंसीज निकलती रहती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि इसके जब भी इसकी वैकेंसीज निकले तो आपको अवेयर रहना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से भी आयुष के लिए, टोटली आयुष, मैं सिर्फ होम्योपैथी की बात नहीं कर रही, आयुर्वेद और यूनानी की भी बात कर रही हूँ, उसमें बहुत वैकेंसीज निकलती हैं। तो इसमें भी आप तैयार रहिए। दरअसल ये सारी वैकेंसीज़ में मैं बार बार कह रही हूँ आपको कि आपको पूरा जो है एग्ज़ाम देना होगा, आपका फॉर्म फिलअप होगा, एग्ज़ाम होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा, रिजल्ट आएगा, फिर सिलेक्शन होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो आप सबसे निवेदन है कि मेरी इस वीडियो को देखते रहिए और बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि मैं समझ सकूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया है और इस तरह की वीडियोज़ मैं और बना सकूँ। और दूसरी चीज़ मैं चाहूँगी कि आप इसे शेयर भी कीजिए, ताकि सिर्फ होम्योपैथी को नहीं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स को नहीं, आयुर्वेद और यूनानी डॉक्टर्स को भी इसे बहुत बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। एक और बात मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे कहना चाहूँगी कि चाहे कैसा भी वैकेंसीज़ का प्रॉब्लम हो, राइट, फिर भी हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी कोशिश करती है कि आयुष को बढ़ावा दिया जाए और इसके लिए ही वो वेलनेस सेंटर खोलने जा रही है। बहुत सारे वेलनेस सेंटर खोलने जा रही है। प्योरली बिहार के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी या एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए। दरअसल ये मैंने पूरे इंडिया के लिए जितनी इंडिया में वैकेंसीज आती हैं उसके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया है कि इसमें सबसे ज़्यादा सीट्स निकलती हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। जैसे कि CHO की बात कर ली जाए तो CHO में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो आयुर्वेदा के लिए निकलती है, राइट, और इसलिए मैंने चाहा कि इस तरह की वीडियोज़ बनाऊँ ताकि आप अवेयर हों कि किस टाइप की वैकेंसीज निकलती रहती हैं ऑल ओवर इंडिया। और अभी जितनी वैकेंसीज निकल रही हैं उनके बारे में भी मैं हमेशा डे टू डे अपडेट आपको देते ही रहती हूँ। कुछ रिजल्ट्स के बारे में आपको बताना है तो वो भी मैं ज़रूर इस आगे वीडियो के सेशन में बताते रहूँगी। तो आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मेरे इस चैनल को करते हुए जरूर जाइएगा अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।